So very good afternoon. Very good afternoon. आवाज नहीं आ रही है. लंच किया है ना? Very good afternoon. Good. Well, we have been going through a number of sessions as far as public speaking was concerned. हम लोगों ने बहुत सारी वर्कशॉप भी की last few days. Now, the question is how much we have learned during these old days. The technicalities involved as far as public speaking was concerned. हमने सीखा तो कितना सीखा? क्या इस चीज को आप फील कर सकते हो? देखो, I'm sure you cannot measure it as far as measurement is concerned, but you can feel it. How many of you can feel the development, the progress, the newness in you during last, whatever you have experienced during last few days? I just want you to raise your hand. कितने लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अपने अंदर एक डेवलपमेंट महसूस किया? कितने लोग हैं? गुड. See, अभी भी there are a hell lot of things which are supposed to be improved. Number of things are there. I won't take much of your time, but then there are few things which I'm supposed to tell you. बहुत सारी चीजें. See, we keep on learning every day, and you are supposed to be a keen learner. If you want to be confident as far as public or the gathering speaking is concerned, जब भीड़ में कुछ बोलना हो तो आपके अंदर कौन कौन सी चीज होनी चाहिए? बहुत सारी चीजें जो है अभी डिस्कस नहीं हो पाई. हमने भी की थी इसके पहले भी, बहुत पहले हम लोग किया करते थे. इनफैक्ट सम 20 years before I was working with IPTA, that is a theoretical association which was headed by Kafi Azmi, and now it is being headed by Shabana Azmi. तो we used to do plays, full length plays, one act play. हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी. मूवमेंट जिसे कहते हैं स्ट्रेट का, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी आई कांटेक्ट कैसी होनी चाहिए. आई कांटेक्ट इट डजंट मीन दैट आपको उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है. आपकी आई कांटेक्ट ऐसी होनी चाहिए, वो ब्रॉडर होनी चाहिए, जिससे कि आप ऑडियंस को आप भी देख रहे हो, लेकिन आपकी आईज जो है वो ऑडियंस के सिर के ऊपर से जा रही है, और लेकिन ऑडियंस आपको देख रही है, और आपका अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि एवरीवन इज लुकिंग एट मी. नाउ समटाइम्स it gives you a kind of a trouble. Sometimes it may bog you down. कई बार हो सकता है कि आपको नर्वसनेस फील हो. कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जैसे वर्ड्स वगैरह भूल जाए. आई जस्ट वांट टू से, मैं ये कहना चाह रहा था, तो कहते कहते मतलब आप लोग वर्ड्स आपके पास मिले नहीं. दरअसल ये इसलिए होता है कि हमारे पास वर्ड्स का जो कलेक्शन होता है ना, वो नहीं हो पाता है. प्लस अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज वर्ड्स के कलेक्शन प्लस वर्ड्स की मीनिंग जो हमारे अंदर बिल्कुल इंसाइन्यूएट होनी चाहिए, अंदर आनी चाहिए. हमें समझना ही चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है, तभी अपने आप मॉड्यूलेशंस आएंगे और वर्ड की मीनिंग स्टैब्लिश हो पाएगी. दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं रिहर्सल. ऑलवेज डू रिहर्सल. शीशे के सामने खड़े होके आप रिहर्सल करो अपनी मैनरिज्म मीन्स आपकी आईज, आपकी गर्दन, आपकी
जिसे कहते हैं कि हाथों का जो चलना होता है, ये सारी चीज़, आप अगर हिल रहे हो तो कैसे हिल रहे हो, अगर मूव कर रहे हो तो किधर मूव कर रहे हो, ये सारी चीज़ जो है आपको खुद देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ कैसे गलतियाँ हो रही हैं। उससे ओनली देन यू कैन रेक्टिफाई ऑल दीज मिस्टेक्स। वर्ड्स, शब्दों का उच्चारण। कई बार क्या होता है कि हम कुछ उर्दू के वर्ड्स जो हिंदी में मिले रहते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे नुक्ता वगैरह का यूज होता है, कहीं पर ज बोलना हो हम ज बोलते हैं, कहीं के ऊपर ज बोलना हो हम ज बोलते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपको, और दूसरा श और स का उच्चारण, अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो स और श का उच्चारण, जो वो सारी चीज क्लैरिटी होनी, आपके वॉइस में वो चीज क्लियर कट आनी चाहिए। ईच एंड एवरी वर्ड हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर एज फार एज द ऑडियंसेस आर कंसर्न, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो आप अपने लिए नहीं बोल रहे हो, माइंड इट, ये आप उनके लिए बोल रहे हो जो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जरा भी देर नहीं लगेगी उठ के जाने में। तो ये चीज, और कई बार क्या होता, कई आपको ये फील करें कि जो गैदरिंग की साइकोलॉजी है उसको समझनी पड़ेगी कि जो सामने बैठा हुआ वो क्या चाह रहा है। कई बार कोई आप देखोगे, कोई सिर खुजा रहा है, कोई मोबाइल लेके बैठा है, आप बोले जा रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टकटकी लगा के आपको देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप ही को देख रहे हैं, इधर हट जाओ तो उसकी नजर उधर ही रहेगी। ऐसा भी होता है, हाँ, क्लासेस में होता है ना, कई बार ऐसा होता है। तो बीच बीच में धीरे से हट जाओ, देखो कहाँ देख रहा है। तो फिलर भी बीच बीच में डालते रहो, कुछ चुटकुला डाल दो, कहीं और चीज डाल दो, किसी की शायरी डाल दो, तो इंटरेस्ट बना रहता है। पब्लिक स्पीकिंग में क्या है कि आपको बांध के रखना पड़ता है, समा बांधना पड़ता है, ताकि लोग आपको सुने। ये समा बांधने के लिए कई बार हो सकता है आपको कुछ गाना भी गाना पड़े, शायरी भी बोलना पड़े, वो भी करना पड़े, लेकिन आपका जो मेन उद्देश्य हो जो है वो ये है कि आप जो कहना चाहते हो, जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो ऑडियंस के दिलो दिमाग में स्टैब्लिश हो जाए। ये इनफैक्ट प्रैक्टिस की चीज है, रिहर्सल्स की चीज है। इसे आप चाहोगे कि घर बैठे बगैर कुछ किए सीख जाओ तो पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए बहुत लोगों को, राजू श्रीवास्तव, नाम सुना है ना? अब इनको आप बीच में कुछ भी जैसे बात करते रहेंगे, कोई किसी तरह का चुटकुला भी बोल रहे हैं, तो सामने से कोई बंदा अगर निकल जाता है तो उसको भी इंडिकेट कर दे, देखिए ये भाई साहब जा रहे हैं, इनको लगता है टॉयलेट आई है, जाओ 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 जाओ, नहीं आप आओ तो मैं कंटिन्यू करूंगा। मतलब बीच में ये कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है, ये आप स्पॉन्टेनियसली आना चाहिए। जब आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है बीच में बात करते करते पीछे कुछ बैठे हैं लोग, उनको भी इंडिकेट करते हैं। आप जैसे देखो इनको, या कपिल शर्मा शो में देखो आप, बहुत सारे लोग हैं, उनको वॉच करो कि कैसे कैसे ये लोग बोलते हैं। जितने भी इस तरह के सेलिब्रिटीज हैं, इनको वॉच करो, उनकी मूवमेंट क्या होती है, ये कैसे कैसे किसी को भी उठा देंगे। अच्छा मैडम लगता तैयार हो के आज आई हैं, कुछ भी बोल देते हैं। राजू श्रीवास्तव को देखो, जैसे बोले अच्छा उनसे देखिए, जबकि किसी को इंडिकेट नहीं कर रहे, लोग पीछे मुड़ के लोग देखने लगे है कोई नहीं। लेकिन ये क्या है, ये तरीका है मोनोटनी को ब्रेक करने का। मोनोटोनस जो क्रिएट हो जाता है, मोनोटनी क्रिएट हो जाती है, उसको ब्रेक करने का एक तरीका है, ताकि आपका अपना इंटरेस्ट जो है ऑडियंस का वो बना रहे। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास शब्दों का भंडार हो और उसके उच्चारण भी उसका उसी तरह हो रहा हो, मॉड्यूलेशंस हो आपके पास, और साथ में
जो नर्वसनेस जिसे कहते हैं ना वो खत्म हो, बिल्कुल नहीं। आप वो नर्वसनेस जो है आपको कब आती है? जब आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है, जब आप रिहर्सल नहीं करते हो, जब आप शीशे में देख के अपने आप को तैयार नहीं करते हो, अपनी गलतियां नहीं ढूंढते हो, तब होती है। अदरवाइज ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये अपने आप होगा। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करो तो कोई भी बन सकता है। आज की डेट में राजू श्रीवास्तव कोई भी बन सकता है, कपिल शर्मा कोई भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट से आए हों, ये हमारे आपके बीच से ही निकल के गए हैं। लेकिन इन्होंने उस लाइन पर अपने आप को फोकस करते हुए सिर्फ और सिर्फ यही किया है। और आज देखो पब्लिक स्पीकर है पंकज बिंद्रा, देख लो जब आता है बोलता है तो बोलता ही रह जाता है, लोग सुनते ही रह जाते हैं। अब वो करता क्या है? वो हर चीज को, जैसे किसी बहुत अगर ऊंचा बोलना है तो ऊंचा ले जाएगा, नीचा बोलना है नीचा ले जाएगा। मतलब उसका एक्सप्रेशन में ही पता चल जाएगा नीचे क्या है ऊपर क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत काम आती है। यही आपको स्टैब्लिश करती है, आपकी पर्सनालिटी को स्टैब्लिश करती है। यही आपको एक अदद नाम जिसे कहते हैं ना वो दिलाती है कि हाँ लोग जाने कि ये बंदा जो है अच्छा पब्लिक स्पीकर है, ये बोलता है तो चलो भाई इसको सुनने चले। आज लालू यादव क्या करता है? उसके अंदर भी यही क्वालिटी है। वो देखता है कि क्राउड कैसा है, देखता है अच्छा इसमें तो बिहारी ज्यादा लोग हैं, अब उसी लैंग्वेज में शुरू हो जाता है। तो वो लोग सब मजा लेते हैं और हंसता भी है, और उसके लैंग्वेज देखो कैसी कैसी होती है। वो है कुछ नहीं उसमें, लेकिन क्राउड जो उसको सुनने जाती है, क्यों भाई? एंटरटेनमेंट होगा। ये नहीं कि उससे कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान लेने कोई नहीं जा रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए उसके पास जाते हैं कि चलो 2 घंटा निकल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनने लोग जाते हैं कि हाँ चलो उनसे ज्ञान मिलेगा। आशुतोष राणा, उनको सुनो, उनसे ज्ञान मिला। वो एंटरटेनमेंट भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिनको आप सुनो, जिनको वो देखो कि उनका लिप्स मूवमेंट क्या हो रहा है, उनका गर्दन कैसे मुड़ रहा है, या बीच बीच में पॉज कैसे दे रहे हैं, अ बिट ऑफ पॉज दे के एस्टैब्लिश कर रहे हैं सेंटेंसेस को। तो ये सारी चीज आपको देखना, बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, उसको कैसे एस्टैब्लिश कर रहा है। ऊंचा ले जाना तो ऊंचा, किसी को मारना हो तो जब मारूंगा, ये नहीं मारूंगा, है ना। आज मैं खुश हूं, अरे खुशी चेहरे पे भी तो हो, आज मैं बहुत खुश हूं। बहुत सारी चीजें एक्सप्रेशन से एस्टैब्लिश होता है। अब रोते हुए कोई बोले बात को आज बहुत खुश हूं, तो वो गलत होता है ना। पब्लिक भी बोलेगी यार कौन सा बंदा आ गया, या हंस रहा है रो रहा है। तो एस्टैब्लिश करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो उसको भी आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा साथ में वर्ड्स के। सो I think you have all learned a lot. You will practice it in your day-to-day life. With this, thank you very much for listening to me. मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।